नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। क्या अखिलेश यादव के गठबंधन में सब कुछ ठीक चल रहा है? यह बड़ा सवाल है और यह सवाल इसलिए उपजा है क्योंकि जब ये चुनाव हो चुका और चुनाव के बाद जिस तरह के बयान आए और उन बयानों के बीच जिस तरह की सुगबुगाहट निकली, उसके बाद से ये बात उठने लगी कि क्या इस चुनावी हार के बाद सब कुछ ठीक चल रहा है, क्योंकि ये गठबंधन तो चुनाव जीतने के लिए बना था और अब चुनाव हार चुके हैं और हारने वाले ऐसे ऐसे दल हैं जो विपक्ष में बैठकर एक लंबे समय तक तो चल नहीं सकते। एक दूसरा, विपक्ष में बैठने के लिए उन्होंने गठबंधन किया नहीं था। तो ऐसी स्थिति में अब वो क्या करेंगे, ये एक सवाल है और यही सवाल लोगों के मन में दूसरा सवाल पैदा करता है कि क्या अखिलेश यादव का जो रेनबो था, उस रेनबो में सब कुछ वैसा ही है जैसा दिखाई या मैं कहूं कि दिखाने की कोशिश हो रही है। उसमें जो पहली कड़ी है जिस पर हम लोग बात करेंगे वो शिवपाल यादव की है। केशव देव मौर्य तो अपनी चीजें स्पष्ट कर चुके हैं, वो स्वामी प्रसाद मौर्य को भी घेर चुके हैं, वो ओम प्रकाश राजभर को भी घेर चुके हैं और बात हम उन पर नहीं करेंगे। हम बात करेंगे शिवपाल यादव की। देखिए, शिवपाल यादव को लेकर बड़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है और सवाल यह भी है कि क्या वो समाजवादी पार्टी के साथ कंटिन्यू करेंगे या वो भाजपा के साथ जाएंगे और क्या भाजपा उन्हें फिलहाल लेगी। ये तमाम सवाल हैं जिन पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन पहले बात उस गठबंधन की करते हैं जो चुनाव के पहले या ये मैं कहूं कि चुनाव के दरमियान अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की पार्टी ने किया था। और जाहिर तौर पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ये हमेशा चाहते हैं कि चाचा भतीजे में एकता हो जाए, ये लोग साथ मिलकर सियासत करें, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी का संगठन है उसे शिवपाल यादव ने खड़ा किया। उस संगठन के बारे में वो जानते हैं और उनका अपना आधार भी है। तो इस वजह से ये माना जाता है कि अगर ये दो लोग साथ चलें तो समाजवादी पार्टी के लिए परिस्थितियां बेहतर होंगी। और जब अखिलेश यादव शिवपाल यादव के घर गए थे गठबंधन की बात करना और फिर गठबंधन हुआ, तो जिस तरीके से शिवपाल यादव का बयान आया, उस बयान से एक चीज तो साफ हो रही थी कि नहीं, वो अब कुछ भी करके किसी भी तरह का वैमनस्य नहीं चाहते हैं और वो चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी आगे चले। लेकिन फिर जो टिकटों के बंटवारे को लेकर जब उनकी खींच सामने आई, तब यह स्पष्ट हो गया कि दरअसल उन्होंने जो सोचा था उस ढर्रे पर यह गठबंधन गया नहीं। और फिर उसके बाद उनके कई जो प्रसपा में उनके सहयोगी रहे, जो समाजवादी पार्टी जब शिवपाल यादव अलग हुए तो वो लोग समाजवादी पार्टी छोड़कर शिवपाल यादव के साथ आए। उन लोगों ने अलग राह पकड़ी, क्योंकि टिकट सिर्फ शिवपाल यादव को मिला, वो भी साइकिल के सिंबल पर, उनकी पार्टी के सिंबल पर रहा नहीं। तो बाकी लोगों ने अलग अलग राह पकड़ी, मगर फिर भी तमाम दर्द के बाद भी ऐसा लगा कि शिवपाल यादव बने हुए हैं। असल में उनका पूरा गुस्सा फूटा तब जब समाजवादी पार्टी विधायक दलों की बैठक बुलाता है और उसमें शिवपाल यादव को निमंत्रण नहीं दिया जाता है और वो कहते हैं कि मैं 2 दिन से इंतजार कर रहा था। अच्छा, उनकी नाराजगी का सबब तो यही जान पड़ता है कि उनको लग रहा है कि साहब हम तो साइकिल के सिंबल पर लड़े, हमने तो अपनी पार्टी तक जो है बलिदान कर दी समाजवादी के लिए, हमने तो अखिलेश यादव को नेता तक मान लिया, लेकिन उसके बाद भी अखिलेश यादव ने उस पार्टी की बैठक में हमें नहीं बुलाया। ये जो उनकी नाराजगी है, वो नाराजगी इस हद तक बढ़ गई कि उन्होंने अमित शाह से समय तक मांग लिया। अब यहां से जो है कहानी अलग शुरू हो गई कि साहब अब वो अमित शाह से मिलना चाहते हो। तो क्या ये माना जाए कि शिवपाल यादव, जो जब चुनाव शुरू होने वाले थे उत्तर प्रदेश के, तब ये चर्चा आम थी कि शिवपाल भाजपा में आना चाहते हैं, लेकिन उसके तरफ ये भी एक बात चल रही थी कि उनकी पहली प्रायोरिटी समाजवादी पार्टी ही होगी। अगर वो समाजवादी पार्टी में जाते हैं तो
उनके लिए भी बेहतर होगा। लेकिन समाजवादी पार्टी में जो उनके साथ हुआ, जैसा कि वो महसूस कर रहे हैं, असल में जो वो सोच समझ रहे हैं, जो उनको लग रहा है, इसी वजह से जब गठबंधन की बैठक बुलाई अखिलेश यादव ने, तो उसमें वो शामिल नहीं हुए। वो दिल्ली चले गए और आए तो गठबंधन में उस बैठक में शामिल होने की बजाय कहा जा रहा है कि इटावा में भागवत सुनते रहे। और फिर अमित शाह से उन्होंने समय मांगा जब वो दिल्ली गए हुए थे तब। तो क्या शिवपाल यादव अब भाजपा में अपनी राजनीतिक मैं ये कहूं कि राजनीति तलाश रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। और उसके साथ सवाल ये भी है कि क्या भाजपा को शिवपाल यादव की जरूरत है, और क्या शिवपाल यादव के जाने के बाद ये जो 111 सीटें आई हैं वो सीटें मेंटेन रख पाएगी समाजवादी पार्टी? ये भी एक सवाल है। लेकिन हम पहले पर चर्चा करते हैं कि क्या समाजवादी शिवपाल यादव की जरूरत है भाजपा को? ये बड़ा सवाल है। और अगर एक चीज ये देखा जाए कि शिवपाल यादव अलग होकर अगर लड़ते हैं, अगर इसी चुनाव में 2022 के चुनाव में अगर प्रसपा से वो उम्मीदवार उतारते, तो एक चीज तय है कि उससे अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी को नुकसान होता, क्योंकि उनका अपना आधार है। तो वो इस बार नहीं हुआ। दूसरा, भाजपा 75 सीट के बारे में सोच रही कि उसको 75 सीट चाहिए। ऐसी स्थिति में वो ये चाहेगी कि ये जो उनका कोर वोट है एमवाई समीकरण में वाई यादव वोट, वो भाजपा को मिले। 75 पाने के लिए उसकी बड़ी संख्या में आना बहुत जरूरी है। और अब ये आप 2024 का जो चुनाव होगा वो 5वां चुनाव होगा अगर उत्तर प्रदेश में भाजपा के प्रदर्शन को देखा जाए तो इस वजह से उसे कई सोशल ग्रुप को जोड़ना होगा, जिसमें अगर वो यादव को जोड़ पाते हैं तो 75 पहुंचना बहुत कठिन नहीं होगा भाजपा के लिहाज से। ऐसे इसलिए मुझे लगता है ऐसा कि भले से ये चर्चा हो रही हो कि अभी भाजपा के लिए शिवपाल की कोई उपाध्यता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि 2024 को ध्यान में रखते हुए भाजपा कुछ भी कदम उठा सकती है। और ये इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि शिवपाल यादव की अपनी जमीनी पकड़ है। उनके जो नेता हैं, जो उनको मानते जानते हैं, उन लोगों की बहुत ही बेहतरीन राजनीतिक जमीन है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, एक रघुराज शाक्य जो इटावा में शाक्य के बड़े नेता हैं, और वो प्रसपा में जब प्रसपा बनी, शिवपाल यादव ने बनाई, तो शिवपाल यादव के साथ हो गए। जब उन्होंने देखा कि इस गठबंधन में, सपा प्रसपा के गठबंधन में कोई टिकट नहीं मिलेगा, तो वो चले गए भाजपा में। और 2017 में भी वो टिकट ना मिलने से नाराज थे और वो हट गए थे। तो इस वजह से वहां जो शाक्य वोट है, जब आप इटावा मैनपुरी ये जो इलाका, इसमें आप देखेंगे तो शाक्य बड़ी आबादी है इन लोगों की। और वहां पर जो शाक्यों के बड़े नेता जो शिवपाल के बड़े करीब हुआ करते थे, उन्होंने समाजवादी पार्टी को सहयोग नहीं किया। और फिर जो हाल रहा वो चाहे 17 और चाहे 22 हो, आपके सामने है। तो उससे एक चीज तो साफ होती है कि शिवपाल यादव का जो कहा जाता है ना कि इनकी संगठनात्मक क्षमता वो जबरदस्त है, और इनका अपना वोट है। वो जाहिर तौर पर अकेले वो जिता तो नहीं सकते हैं, लेकिन अगर वो भाजपा के साथ जुड़ते हैं तो एड ऑन जरूर कर सकते हैं। तो ये देखना होगा कि अमित शाह से उन्होंने समय मांगा, समय मिला नहीं, लेकिन आगे भाजपा की क्या रणनीति होती है। और अगर बात इस लिहाज से हम करें समाजवादी पार्टी की, तो जाहिर तौर पर यह लगता है कि शिवपाल यादव नुकसान पहुंचा सकते हैं समाजवादी पार्टी को, बावजूद इसके कि अखिलेश यादव उसके नेता हैं और अखिलेश यादव उस लेगेसी को आगे लेकर चल रहे हैं। लेकिन असल में ये जो पार्टी है, इसे माना जाता है गढ़ा मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव ने। मुलायम सिंह यादव चेहरा रहे और शिवपाल यादव उस चेहरे का आप समझिए धुरी रहे। पूरा संगठन उनके इर्द गिर्द चलता रहा। तो इस वजह से जो संगठनात्मक पकड़ है और जो जमीनी सच्चाई है, उसे ज्यादा बेहतर तरीके से शिवपाल यादव समझते हैं। और वो जो मोबिलाइज कराना है अपने वोटर को, उसमें वो खासा सक्षम दिखते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर वो अलग होते हैं तो ये तो तय है कि उनकी अपनी फॉलोइंग है और वो अपनी फॉलोइंग को तोड़ेंगे। और अगर वो अपनी फॉलोइंग को तोड़ते हैं
तो समाजवादी पार्टी को इसका नुकसान होगा जरूर। तो ये तमाम अम्ब्रेला वगैरह बना रहे, लेकिन उस अम्ब्रेला के बाद भी अगर कोर में सेंधमारी हो गई, कोर अगर टूटा, कोर अगर बिखरा, और वैसे ही माना जाता है कि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का कोर नरेंद्र मोदी के नाम पर बिखरता है। अगर वो बिखराव बढ़ गया शिवपाल यादव की वजह से, तो भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को। तो यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या भाजपा शिवपाल यादव को लेती है, क्या शिवपाल यादव समाजवादी से अलग हटकर कोई अपनी राह चुनते हैं। ये तमाम चीजें न सिर्फ शिवपाल बल्कि अखिलेश यादव के भविष्य को भी तय करेगी। और अगर भाजपा के लिहाज से मैं कहूं तो मुझे लगता है कि ये आएंगे तो भी, नहीं आएंगे तो भी भाजपा विन विन सिचुएशन में रहेगी। क्योंकि अगर ये आएंगे तो कुछ वोट लेकर आएंगे, अगर नहीं आएंगे तो अखिलेश से अलग होंगे तो अखिलेश का वोट काटेंगे। और जो 111 को अगर ट्रांसलेट करें तो तकरीबन 20 से 22 सीटें होती हैं, तो वो हो सकता है फिर 5 पे आ जाए। क्योंकि जब 5 को आप ट्रांसलेट करेंगे तो 20-25 सीट होती है। तो अब देखिए कि क्या होता है। लेकिन इतना तो तय है कि ये माना जा रहा है कि शिवपाल यादव नाराज है, और उस नाराजगी में अगर उन्होंने कोई निर्णय लिया, सियासी निर्णय, तो अखिलेश के लिए वो उससे पार पाना सहज नहीं होगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।